160वां सर्ग। सायंकाल के समय सभा का उठना तथा दूसरे दिन प्रातः काल फिर फैले किनाए लगना एवं भास की जीवन मुक्तता और अविद्या का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, वत्स, जब विप्रचित्त ये कह रहा था तब सुने गए विप्रजित के वृत्तांत को मानो अपनी आंखों से देखने के लिए सूर्य दूर तक फैली हुई किरणों के साथ या लंबे लंबे किरण रूपी पैरों से दूसरे लोक को गया। सायंकाल की सूचना देने वाली दुदुम्बी ध्वनि संतुष्ट हुई दसों दिशाओं की गई जय जयकार ध्वनि की तरह दिशाओं को पूर्ण करती हुई उठी। महाराज दशरथ विप्रजित के लिए एक राज्य के अनुरूप क्रमशः घर गृहस्थी धन आदि का समर्थन करते हुए आसन से उठे। महाराज दशरथ, श्री रामचंद्र जी, महामुनि श्री वशिष्ठ जी आदि गणमान्य पुरुष आपस में एक दूसरे को क्रमानुसार विदा कर नमस्कार आदि से सत्कार कर अपने अपने घरों को गए। स्नान और सायं संध्या से निवृत्त होकर भोजन कर और रात्रि में विश्राम कर प्रातः काल में वे फिर सभा स्थल पर आए। जिस तरह वह सभा पहले बैठी थी उसी तरह बैठ गई। इसके पश्चात जैसे चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है वैसे ही अपने मुखमंडल की प्रभा से आहादित करने वाले वचन कह रहे मुनि महाराज उक्त प्रस्तुत कथा के क्रम से कहने लगे, हे राजन, यह अविद्या नहीं है, असत होती हुई भी असत के समान स्थित है। विप्रजित इस प्रकार के महान प्रयत्न से भी इसका निर्णय नहीं कर सका, इसका पार नहीं पा सका। जब तक अधिष्ठान भूत ब्रह्म रूप से इसका विज्ञान नहीं होता तभी तक ये कालतः चिरकाल तक देश और वस्तुतः अनंत मालूम होती है, किंतु ये केवल अधिष्ठान भूत ब्रह्म रूप है। ऐसा जब इसका परिज्ञान हो जाता है तब ये मृग तृष्णा नदी के समान रहती ही नहीं है। हे महामते, भास नामधारी इस विप्रचित्त का इतिहास आपने स्वयं ही देखा है और उसके उन मंत्रियों ने भी देखा है। इसके पश्चात इन कथाओं से तत्वज्ञान से संपन्न हुआ ये अविद्या में नष्ट होने पर आप लोगों के सदस्य जीवन मुक्त हो जाएगा। चूंकि ब्रह्म ने अपने में अपनी सत्ता से मैं अविद्या हूँ ऐसी संविद धारणा की, इसलिए भ्रांति से ही इसका अविद्यामान भी सतरूप सत्य से स्वरूप सत्य के तुल्य दिखाई देता है। जब यह अविद्या ब्रह्म स्वरूपा ही है, ब्रह्म से अन्य स्वरूपा नहीं है, तब यह अधिष्ठान ब्रह्म मात्र त्वेन परिज्ञात होकर तो ये इसके पृथक अस्तित्व नहीं रखती है। इस प्रकार विविध प्रकार की सृष्टियों से शोभित होने वाली यह अविद्या अनंत है। मोहरूपी वसंत में खिली हुई मंजरी सी ये जड़ रमणीय और आसक्तिमयी है। वसंत में खिली हुई मंजरी बोर भी विविध फलों से शोभित होती है। जड़ आसक्तिमयी यह अविद्या वन के वास में उत्पन्न हुई लंबी शाखा की भांति यह अनंत सीमा रहित है। चिद आदि अचित ग्रंथि वाली है। सरस्वती दृष्टि से चिकनी झोपड़ी मालूम होती है, किंतु अनुभव से के समय इसके सुंदर सुंदर अंकुर सब कांटे बन जाते हैं। यह विद्या कला अकाल में उत्पन्न हुई उत्पाद सूचक पुष्प राशि की तरह मनोहारिणी है, तो एवं अऋतु में उत्पन्न पुष्प राशि की तरह इसमें व्यर्थ भी फल की आशंका होती है, किंतु है ये निपट निष्फल। इसलिए प्रशंसनीय अभिज्ञ जन कदापि इसकी ओर आकृष्ट नहीं होते। यद्यपि इसका कोई स्वरूप नहीं है तथापि यह इतनी विशाल है कि नाना भुवनों को भर देती है। अतः एवं प्राणियों से भरी हुई अज्ञान पूर्ण ये अविद्या भूतों से भरी हुई अंधकार पूर्ण लंबी रात्रि के समान है। ये आकाश में मिथ्या ही दिखाई दे रही तथा विचित्र ग्रंथियों से वेष्टित केशों के गोलों की भांति है के तुल्य है, किंतु तत्व दृष्टि से वास्तव में न दिखाई दे रही। ये अस्तित्व शून्य है। विविध रंगों में रंगी हुई गुण रहित आकाश में फैली हुई अज्ञान कर्म रूप विविध उपद्रवों से पूर्ण ये अविद्या आकाश में फैली हुई वृष्टि के उत्पाद को सूचित करने वाली प्रपंचारहित रंग बिरंगी इंद्रधनुष्ता के समान है। अज्ञान रूपी कल्लों से आकुल पाप कर्म स्वरूप फेन से भरी चक्राकार भंवरों के तुल्य भ्रांतियों की आवासभूत ये अविद्या
जल कल्लोलों से भरी हुई मलिनता की वृद्धि से फेन युक्त चक्र की नाय घूम रहे भंवरों से व्याप्त चौमासे की नदी की तरह है। ये रजोगुणी रुई रुक्ष विद्या बीहड़ स्मशान भूमि की तरह है, जिसमें निरंतर शून्य जगत रूप सैकड़ों मृग तृष्णा नदियां बहती है। स्मशान भूमि भी धूली राशि से भरी हुई और रुक्ष रहती है एवं उसमें ब्रह्मवश शून्य रूपी सैकड़ों मृग तृष्णा नदियां बहती दिखाई देती है। जैसे स्वप्न नगर में चिरकाल तक विचरण कर रहा पुरुष उसका अंत नहीं पाता, वैसे ही इस जागृत नाम के स्वप्नपुर में भ्रमण कर रहा पुरुष इसका अंत नहीं पाता। जो एक दृश्य जाल में प्रपंच में स्थित देहों का त्याग कर चुके तथा मरण के समय में उसके चित्त इस जगत के आकार से दृढ़ थे, ऐसे जीवों के दृढ़ीभूत संकल्प ही इस जगत के शरीर के आकार से स्थित हुए हैं। जो एक दृश्य जाल में प्रपंच में स्थित देहों का त्याग कर चुके तथा मरण के समय में उसके चित्त इस जगत के आकार से दृढ़ थे, ऐसे जीवों का दृढ़ीभूत संकल्प ही इस जगत के शरीर के आकार से स्थित हुए हैं। वे चिदाकाश के कोश रत्न रूप संकल्प समूह इस प्रकार स्थित रूप विमान नगर भूमि आदि के आकार से सविकाश मतलब बिना संकीर्णता के स्थित है। वे ही असंख्य सिद्धलोक होकर आकाश में भाषित होते हैं। वे अदृश्य होते हुए भी सत्तावान है, भली भांति दृष्ट होने पर भी असत है। इस सिद्ध लोगों की भूमि स्वर्णमयी मणिमयी माणिक्यमयी और मुक्तामयी थी। वे सब के सब भक्ष्य भोज्य अन्नपान आदि से पूर्ण थे और रसायनों के तालाब उसमें भरे थे। उन सब में शहद आसव दही दूध और घी की नहरें चारों ओर बहती थी। वे सब सिद्ध लोग चंद्रमा की सी आहदक आकृति वाली महिलाओं से परिपूर्ण थे। उनमें से सब ऋतुओं में प्रसिद्ध फूल पल्लवों से लदे हुए वन और नदियों के प्रवाह प्रचुर मात्रा में थे। हाव भावों से विशेष मनोहर ललनाओं से उन लोगों के घर भरे थे तथा केवल संकल्प करने मात्र से परिपूर्ण से उत्पन्न हुए सब विभवों की राशियों से वे सदा पूर्ण रहते थे। उनमें कोई सिद्ध लोक हजारों चंद्रबिंबों और हजारों सूर्य मंडल वाले थे। कोई स्वर्ण से और अमृत से स्वच्छ वेश वाले जलमय भूतों के आवास थे। उनमें स्वेच्छा से अंधकार और प्रकाश होता था। वे सब के सब नित्य आनंदमय थे। उनमें से तो कोई थोड़ी सी रुई के समान हल्के थे, अतः वायु उन्हें जहाँ चाहता था वहाँ उड़ा ले जाता था। कोई अपनी कल्पना के कारण क्षण में क्षति और विक्षेप विनाश वाले थे, यानी अपनी इच्छा से क्षण में दर्शन और अदर्शन वाले थे। उनमें अन्न और पान का कोई पारावार न था एवं वे जरा और मरण से विहीन थे। उनकी रूपरेखा बनावट अचंभा में डालने वाली थी। उनका वैभव भी आश्चर्य में था। सभी ऋतुओं के गुणों से वे सुरम्य थे तथा सकल काममय थे। वे संकल्प समूह शास्त्रीय सत्कर्म और उपासना के फल के आकार वाले तत्त लोकों में उनके भोग्य फलों के आकार से स्थित मनों की परिणित रूप है। वह परिणित इस प्रकार स्थूल भीति कैसे होगी? केवल ब्रह्म मात्र स्वरूप जगत में ब्रह्म से अन्य किसी का भी संभव नहीं है। हे भद्र, यदि प्रकारांतर हो तो जगत किमयी है? कृपया कहे। यथार्थ मनोरथ आदि में मन के परिणामों का अस्तित्व चिन्मात्र रूप होने से ही देखा गया है। इसलिए जगत के ब्रह्ममयात्मक होने पर ये जो मैंने कहा है उनकी उपपत्ति पूर्वक सर्वथा संभावना है। यदि दूसरा कोई प्रकार हो तो ये जगत किमयी है, ये वादी को कहना चाहिए। यदि भी इस समय ये जगत भूतमय भौतिक है ऐसा कहा जा सकता है, तथापि सृष्टि के आदिकाल में सदैव सौम्य तगमग हे सौम्य, पहले ये एक अद्वितीय सत ही था इत्यादि श्रुति से ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरे किसी कारण की संभावना
ही नहीं थी की जा सकती। अतः कारण जगत को ब्रह्म से अतिरिक्त मानो तो वह अत्यंत असत है। ये कहते हैं सृष्टि के आदि काल में ही ये सृष्टि आदि कारण का अभाव होने से कुछ भी नहीं था, अतः ये जगत किन्मयी हो। यदि जगत अत्यंत असत है तो उसका भान कैसे होता है, इस प्रश्न पर कहते हैं जैसे जैसे अनंत जगतों का संकल्प किया जाता है वैसे वैसे चित्ती में उसका भान होता है कि ये इसमें कौन सी विचित्रता है। अत्यंत असत खरगोश के सिंग आकाश पुष्प आदि का संकल्प वश भान होना चिरदृष्ट है, कोई नई बात नहीं है। तब हम लोगों के संकल्प आदि मोघ मतलब निष्फल क्यों हैं? ऐसा कोई प्रश्न करे तो तीव्र वेग न होने के कारण ही हम लोगों के संकल्प में मोघता है। यदि हमारे संकल्प में तीव्र वेग हो जाए तो तुम या और कोई भी लोग आकाश में नगरों का निर्माण करते ही हैं और एक रसाभ्यास से पाख्यान में उक्त न्याय से उन्हें प्राप्त भी करते हैं। ऐसा कहते हैं हे साधो, इस समय भी तुम चाहे और कोई लोग भी इसी तरह आकाश में तीव्र संवेग वाले संकल्पों से नगरों का स्वेच्छा से निर्माण कर सकते हैं। एक रस आसक्ति से इस शरीर का त्याग कर थोड़े ही समय में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष पूर्ण सिद्धि और उपासना से कल्पित दोनों प्रपंचों का दृढ़ संकल्प से ये अवश्य है इस बुद्धि से अनुसरण करता है, वह पुरुष जैसे यज्ञ आदि सत्कर्मकारी स्वर्ग आदि अवश्य प्राप्त करता है, वैसे ही क्रमशः दोनों को ही प्राप्त करता है। जो इसमें से एक ही सत्य है, ऐसी दृढ़ बुद्धि वाला है, वह एक को ही प्राप्त करता है। सिद्ध लोग में उक्त न्याय नरक आदि पाप फलों की कल्पनाओं में भी तुल्य है। ऐसा कहते हैं जैसे अंधकरण की कल्पनावश सिद्ध लोगों को का सदा भान होता है, वैसे ही कल्पनावश नरक आदि दुखप्रद लोगों का भी भान होता है। दोनों में इतना अंतर है कि उपासना का फल आस्तिकता और अनुष्ठान के रहते अभ्यास के बिना सत्य रूप से दृढ़ होता है। पाप का फल आस्तिकता और अभ्यास के अभाव में भी केवल पापाचरण मात्र से सत्य है, यो दृढ़ संकल्पना वाला हो जाता है। संकल्प की अनुसारिता सर्वत्र समान है, ऐसा कहते हैं। जिस किसी का जैसे संकल्प किया जाता है उसका चाहे देह रहे या न रहे वैसे ही अनुभव होता है, कारण कि शरीर तो सभी कल्पनामयी है। इसलिए मन के अनुसार ही एक शरीर का त्याग कर जीव शीघ्र दूसरे शरीर का ग्रहण करता है, ऐसा कहते हैं। जीव जिस भाव से एक देहमयी बुद्धि का त्याग करता है उसी भाव से ही दूसरी देहमयी बुद्धि को शीघ्र देखता है। शुभ पुण्यकारिणी जीव संविद शुभ लोगों को देखते ही हैं और अशुभ पापी संविद अशुभ लोगों को देखती है और शून्यात्मक लोगों को देखती है एवं चिरकाल तक उनका अनुभव भी करती है। जो जीव संवित कर्म और उपासना से शुद्ध है वह शुद्ध से शुद्ध दूसरे के सिद्ध नगरों को ही देखती है और अपने सिद्ध गुरु का अनुभव करती है। पापाचार से अशुद्ध जो चित्त है वह नरकों में दूसरों के भीषण दुखों को देखती है और उन अपने घोर दुखों का अनुभव करती है। पापी जीव नरक में जिन दुखों को देखता है और अनुभव करता है उनका विस्तार से वर्णन करते हैं। निरंतर घूम रहे गेहूं आदि पीसने के दो चक्कों से पिसा जाना देखता है और जिससे कदापि पुनः उद्धार न हो ऐसे अंधकूप में गिरना देखता है। भयानक शीत से शरीर को जमकर पत्थर बना हुआ देखता है तथा भूतों पिशाचों और अंगारों से पटे हुए असीम निर्जल रेगिस्तान मार्ग में चल रहे पाथिक के रूप में अपने और दूसरों के शरीरों को देखता है। राख रहित अंगार में मेघों से बरस रहे अंगारों की वह दृष्टि देखता है जो तपाए हुए वहाँ बाणों की राशि की तरह तीक्ष्ण और वेगयुक्त होने से अति भीषण होती है, जिसमें पत्थर चक्र और तलवारों की नदियां बहती है। ऐसे आकाश में अपना संचार देखता है और छातियों पर गिरते गए बादल से
काले कुम्हाड़ों के आघात से छातियों को फोड़ता देखता है, तपाकर लाल किए हुए लोहे की मूर्ति और त्रिशूल का आलिंगन करना और छप छप शब्द के साथ डूबना देखता है तथा बड़े भारी कटकट शब्द के साथ शस्त्र यंत्र में खूब जोर से दबाना देखता है। चक्र वज्र गदा भाले बल्लम तलवार और बाणों की वृष्टि देखता है। कांटेदार सालमी से सेमर के पेड़ से आलिंगन पास में बांधना और खराब सैकड़ों शक्तियों से छेदना देखता है। जलती हुई बालू की राशियों में गिरना, पाताल में डूबना, दिए के रूप में प्रच्छन्न छिपी हुई लाठी से भय तथा बड़े बड़े कौओं के द्वारा नोचना देखता है। बाहर निकलने के मार्ग से रहित बड़े बड़े अंगारों से भरे हुए बड़े भारी घर में घुसना तथा बाण शक्ति गदा भाले बंदूक और तलवार से बेंधना देखता है। वह हमारे भूख से जुझलाए हुए अतः क्रूर हुए प्रेत पिशाचों द्वारा आपस में अंगों का चबाना तथा लाल ताल से भी अधिक ऊंचे स्थान से कठिन शिलातलों पर पटकना देखता है। रुधिर की ध्रुणित कीचड़ से अंकित पीब आदि की हड्डियों की भीड़ भाड़ देखता है और शिलाओं पर शस्त्र रूपी घोड़े और हाथियों के पैरों तथा पत्थरों द्वारा पीसना देखता है। गड्ढे के सदस्य प्रदेशों में उल्लुओं द्वारा देह का नोचना देखता है। जनसमूह द्वारा मसलों से पीटना देखता है और सिर हाथ पैर आदि के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उद्यक्त गीधों को देखता है। इस कुकर्म से ये फल होता है। इस प्रकार की भावना से शास्त्रीय निर्णय से जो पहले बहुत सा इस प्रकार के देशों में अनुभव द्वारा दृढ़ हो चुकी स्वात्मा ही तत्त नरक रूप से विस्तृत होकर अपनी भावना से मिलता झूलता नारकीय दृश्य इस प्रकार देखता है। जिस किसी भी चेतन देह आदि का कभी चिताकाश में भान हुआ अथवा भविष्य में होने वाले का भी स्वप्न में भान देखने से जिसका कभी भान नहीं हुआ अथवा जो अपूर्व ही हो उसका भी संकल्प भ्रांति रूप कल्पनावश भान होता है। वह सब मनोमयी है। वह उस भावना से स्वेच्छा से ही चलता है। सैकड़ों प्रयत्नों से कभी वह नहीं चलता। ये सिद्ध हुआ। ये अर्थ है 160वां सर्ग समाप्त।